नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है, उसी पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं। कल हमने आपको बताया था कि कितने नंबर तक के लोगों के चांसेस बन सकते हैं मॉपअप राउंड में। इसका मतलब ये नहीं कि उसके कम, उससे जो कम नंबर वाले हैं वो उनके चांसेस नहीं हैं। बनने के ज्यादातर चांसेस जो हैं, जितने नंबर हमने बताए थे लगभग 220 के ऊपर के लोग जो हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं। 220 से कम भी मेरिट आ सकती है। तो चलिए आज कुछ बहुत ज्यादातर लोग परेशान है। जैसे ही काउंसलिंग का पोर्टल खुला मॉपअप राउंड की, ठीक है, काउंसलिंग का पोर्टल खुलते ही बच्चों की मतलब एकदम परेशानियां उलट उलट के सामने आने लगी। तो उन्हीं परेशानियों पे चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आप परेशान है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराएं कि ऑफलाइन काउंसलिंग कराएं। अरे भैया, सबसे बड़ी बात यह है, आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन करा सकते हैं, आप नज़दीक हैं तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके सामने। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं, दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो करा लीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा जैसे ही मॉपअप राउंड की काउंसलिंग खत्म होगी। जैसे ही पोर्टल पे आपके पेमेंट करने का ऑप्शन आया, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आपको वो जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको 2 दिन बाद आना ही पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन चले जाइए, जाकर के फैकल्टी में आप जाकर के सोशल साइंस, आर्ट्स, जहां पर भी काउंसलिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात, काउंसलिंग कॉलेज में नहीं होगी, ये हमेशा मेन फैकल्टी में होती है। तो आप वहां जाकर के काउंसलिंग अपना खुद से करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो दोनों मोड में आपको जैसी सुविधा रहे आप वहां कराइए। ठीक है, ऑफलाइन करा लेंगे तो ऑफलाइन करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात है, प्रेफरेंस कैसे भरें और कौन भरे। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बच्चे इस बात से परेशान है, आप गधा बसंत हैं आप पूरी तरीके से। जब आपने प्रेफरेंस भर दिया तो फिर आपको दोबारा प्रेफरेंस भरने की जरूरत क्या है। ये मॉपअप राउंड में प्रेफरेंस का ऑप्शन उनके लिए आया है जिन्होंने पहली बार प्रेफरेंस नहीं भरा था। उनको ना रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उनको ना प्रेफरेंस भरना है जिन्होंने पहले प्रेफरेंस भरा है। आपको जब शुरुआत में जब बीएचयू ने अपना पोर्टल ओपन किया था, उसी समय प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा था और भर भर के आपने प्रेफरेंस भरे हैं। जब भर भर के प्रेफरेंस भरे हैं तो दोबारा प्रेफरेंस नहीं भरना है। जिन्होंने प्रेफरेंस उस समय जो नहीं भर पाए थे, जिनका छूट गया था, मतलब जिनको लग रहा था कि मेरा जो है 100 नंबर है, मेरा नहीं होगा, हमसे पूछे कि मेरा 100 नंबर है, मेरा नहीं होगा, तो हमने कहा अब आपका 100 नंबर है तो आपका मुश्किल है होना, तो आप जो है मत भरिए। तो उनके लिए ये ऑप्शन है, वो भर सकते हैं प्रेफरेंस, उनको ये मौका दिया गया है। 100 नंबर वाले को भी एक मौका है, चांस है कि क्या पता हो जाए। ठीक है, तो इसलिए भैया आप जो है 100 नंबर आपका है, 50 नंबर आपका है, 150 नंबर है, 200 नंबर है, जितना भी नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेफरेंस भर दीजिए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता, हो सकता है मेरिट नीचे चलिए और आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस वो लोग भरेंगे प्रेफरेंस जिन्होंने पहले प्रेफरेंस नहीं भरा था, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, नंबर कम होने के नाते ये था कि नहीं होगा, उनको एक मौका मिला उन लोगों को भी, तो वो सभी लोग प्रेफरेंस भर दें। जिनका 0 से नंबर शुरू होता है और जिनका 200 300 200 300 तक जाता है, जिनका नंबर 0 से 300 के बीच में जितने बच्चे हैं सब लोग प्रेफरेंस भर दें और सब लोग रजिस्ट्रेशन कर दें। और वो कौन करेंगे? जिन्होंने अब पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, अब उनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात है, स्पॉट राउंड में कौन कौन जाएगा। वही अभी बात हो रही थी, स्पॉट राउंड में कौन कौन जाएगा। तो स्पॉट राउंड में वो सभी लोग जा सकते हैं जिनके नंबर कितने भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपका नंबर 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, आप सब लोग प्रतिभागी हैं, सब लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं, सब लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सब लोग प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज फिर याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, उनको प्रेफरेंस नहीं भरना है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जिन्होंने पहले प्रेफरेंस रजिस्ट्रेशन किया है। जो नहीं किए हैं कम नंबर के नाते कि हमारा नहीं होगा, उन्हीं के लिए ऑप्शन है, वो ये कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। ठीक है, वेटिंग वाले क्या करें? वेटिंग वाले क्या करें भैया? जिनका वेटिंग शो कर रहा है, वो जिनका वेटिंग शो कर रहा है, अगर उन्होंने प्रेफरेंस भर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेफरेंस भरा है, वैसे तो वेटिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब प्रेफरेंस भर ही दिया है, तो आपके भी चांसेस हैं। और एक बात और है, अगर वेटिंग शो कर रहा है तो ये मान के चलिए कि आपका भी होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो प्रेफरेंस फॉर्म आया है उसको भरिए, जो भी उसमें समस्याएं हो रही हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, आप तैयार रहिए, आपके एडमिशन के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, 220 के ऊपर वाले जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं, 220 से नीचे जितने भी कम हैं उनके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन आप चांस नहीं लीजिए, आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है,
हाँ, 2 दिन बाद मतलब आज और कल 2 दिन काउंसलिंग है मॉप अप राउंड की। 2 दिन में जितने बच्चे आएंगे उन्हीं में से छांटा जाएगा, उन्हीं में से मेरिट नीचे आएगी। जहां तक मेरिट बंद होगी, जहां तक सीट भरेगी, वहां तक के बच्चों को लिया जाएगा। तो 2 दिन बाद यानी कि परसों जो है इसका रिजल्ट आएगा, आपके पोर्टल पे जाएगा, आपको फीस पेमेंट करने का लिंक आएगा, आप वहां से फीस पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप आज आज और कल दोनों दिन खूब जितना आप रजिस्ट्रेशन, जितने लोग करना चाहते हैं, जिनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है, उनके लिए एक ऑप्शन है, एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, प्रेफरेंस भर दीजिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जाते जाते एक बात और आपको बता दें, प्रेफरेंस भरते समय हमारे प्रेफरेंस वाले वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेफरेंस भरने में आसानी होगी। ठीक, कौन सा पहले रखें, कौन सा दूसरे पर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।